औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये बहन प्राची अधिकारी है और ये एक चैनल बहुत ज़बरदस्त चलाती है, वैदिक धर्म रहस्य। देखिए, हम प्राची अधिकारी जी की जितनी भी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी एक ऐसे शोबीज़ की दुनिया से, जबकि इनके अंदर जो है आज के बड़े बड़े जो अदाकारा हैं, समझ लीजिए कि कैटरीना कैफ या फिर ऐश्वर्या राय, उन जैसे फेमस होने की क्षमता रखती है ये, और ये चाहती तो उनकी तरह काम हासिल करके उनकी तरह फेमस हो सकती थी, लेकिन इन्होंने उस ज़िंदगी को अलविदा कहा। और क्योंकि ये सच्चाई की ज़िंदगी जीना चाहती थी और इंसान की जो ज़िंदगी का मकसद है इंसानियत की रक्षा करना और इंसानियत के उसूल पे, और ख़ास करके औरतों की ज़िंदगी को बचाना, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस काम में लगा दी और ये औरतों के हित के लिए आवाज़ उठाती है। और फिर धर्म के हित के, अब इन्हें समझ में आ गया है कि औरतों का हित धर्म के हित में है, यानी कि धर्म की रक्षा औरतों की रक्षा है। इन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आई और इन्होंने धर्म की रक्षा को ठान लिया और ये धर्म की रक्षा करने के लिए निकली। और क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा इन पे ज़्यादा हो कि इन्होंने, देखिए, चैनल का नाम वैदिक धर्म रहस्य, वैदिक धर्म का जो रहस्य है वो रखा है और ये वैदिक ज्ञान बांटती है। अब यहाँ पर ये एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिनको हम अरबी में काजिब कहते हैं और संस्कृत में भी सेम टू सेम कब्ज़ा ही कहते हैं। देखिए, संस्कृत में जो कैरेक्टर है इंसान का वो भी तीन है और अरबी में जो कैरेक्टर है इंसान का वो भी तीन है। एक मोमिन, एक मुसलमान में मोमिन और काफिर और मुनाफिक। अब इसी तरह संस्कृत में मोमिन को कहते हैं सत्विका, काफिर को कहते हैं तमसिका और मुनाफिक को कहते हैं रजसिका। आपको ये बात बड़ी हैरान होगी सुन के, ये तीन जो कैरेक्टर है इसमें कोई ये नहीं कहता कि वो खुदा को नहीं मानता और वो खुदा की बात नहीं सुनता, यानी कि वो ईश्वर को नहीं मानता और ईश्वर की बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर जो खास करके रजसी का कैरेक्टर है, रजसी का जो कैरेक्टर है वो इस तरह है कि वो धर्म पे कब्ज़ा करता है और वो अपना लेबल लगा के बेचता है। अब देखिए, आज आप देखेंगे कि धर्म पे कब्ज़ा करके अपना लेबल लगा के बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो ईसाइयों में भी है और वो संख्या जो है मुसलमानों में भी है और वो संख्या जो है नॉन मुस्लिम में भी है। अब वो धर्म को कब्ज़ा करके अपना लेबल लगा के बेचते हैं और वो फिर वो क्या करते हैं कि अगर वो मुसलमानों में उन्होंने कब्ज़ा किया है और वो इसी तरह नॉन मुस्लिम में कब्ज़ा किया है, तो वो एक दूसरे का कीचड़ उछालते रहते हैं ताकि कोई भी इंसान जो है सच्चे धर्म पर पहुंचना नहीं कि मुसलमानों में भी ये बीमारी है कि वो एक ग्रुप बनाते हैं अपना और बना के वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनका जो इंसान है, मतलब उनके कब्ज़े में जो आया हुआ इंसान है वो सच्चे धर्म की तरफ ना पहुँचे, यानी कि वो इस्लाम की तालीम तक ना पहुँचे। तो इसी तरह नॉन मुस्लिम के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप है जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो हम यहाँ पर इल्तिजा करते हैं हमारी बहन जी को, प्यारी बहन जी को, कि वो वैदिक धर्म का ज्ञान दे। देखिए, वैदिक धर्म कोई छुपा हुआ धर्म नहीं है, मतलब ये ऐसा एक उल्लू बनाने का धर्म नहीं है। वैदिक धर्म एक सच्चा धर्म है और उसकी सारी किताबें मौजूद है। किताबों के जो नाम हैं
वेदा है, गीता है। हमने थोड़े से किताबों के नाम यहाँ पर दिए हैं ताकि अगर प्राची ये मेरा वीडियो देखे और प्राची के फॉलोअर मेरा वीडियो देखे तो उन्हें पता चले कि भाई वैदिक धर्म एक मजबूत धर्म है। कोई भी इसको उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी कब्जा करके लोगों का माल लूट नहीं सकता। खुद करोड़पति रहकर, खुद आलीशान बंगले में रहकर जो है अपने जो भक्त हैं उनके मालों को लूटे ही चला जा रहा है। देखिए, ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, समवेदा है, अथर्ववेदा है, और इसी तरह इस वेदा के अंदर अलग अलग श्लोका हैं और वो श्लोकास के अलग अलग नाम हैं। और इसी तरह अगर आप टाइप करेंगे बुक ऑफ हिंदुइज़्म या बुक ऑफ ऑल हिंदुइज़्म लिस्ट, हिंदुइज़्म बुक लिस्ट, तो आपको सारे हिंदुइज़्म के बुक्स जो है वहाँ पर ये लिस्ट मिल जाएंगी आपको, सारे धर्म सारे मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पर आपको मतलब मैं खुद हैरान हो रहा हूँ बताने के लिए कि भाई इतना थोड़ा सा रिसर्च गूगल पे इन्होंने किया नहीं है कि पुराणास है, उपनिषद है। तो प्राची जी जो है, देखिए प्राची जी जो कहती है वो झूठ नहीं कहती है, वो सच कहती है, लेकिन वो उन मुनाफिकों के बारे में कहती है जो मुसलमानों, जो उन शैतानी लोगों के बारे में कहती है जो शैतानी लोग मुसलमान के भेष में अमल करते हैं, जो शैतानी लोग मुसलमानों के अंदर घुस के शैतानियत चलाते हैं। अब जो वो इल्ज़ाम लगा रही है मुसलमानों के कैरेक्टर पर, उसी को मुनाफिक कहते हैं। और वो रजसी का जो है वो नॉन मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये कैरेक्टर मौजूद है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके अंदर भी ये कैरेक्टर मौजूद है। तो मतलब, और अच्छा, फिर ये सनातन धर्म, देखिए वैदिक धर्म ही कुरान है, कुरान ही वैदिक धर्म है, और सनातन धर्म ही इस्लाम है, इस्लाम ही सनातन धर्म है। तो अगर प्राची अधिकारी को अगर कोई मतलब कोई सही में अगर उन्हें मसले का हल करना है, मतलब सही में उन्हें रिसर्च करना है, तो वो वैदिक धर्म का ज्ञान बांटे, वैदिक धर्म बताएं, वैदिक धर्म के श्लोक पढ़ें। वो कैरेक्टर, तो वो वैसे कैरेक्टर को मारने के लिए ही तो सख्त सज़ा है। जो देखिए जैसे कि रेप की सज़ा है, जैसे कि आप देखेंगे कहीं सख्त सज़ा जो है वैसे कैरेक्टर को मारने के लिए ही है। अब मैं और क्या कह सकता हूँ प्राची बहन जी को। मैं तो बहन जी से गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि वो वैदिक धर्म का ज्ञान बांटे, और वैदिक धर्म को जो है वो मतलब वैदिक धर्म को छुपा हुआ धर्म नहीं है। आप इंटरनेट में गूगल में टाइप करेंगे तो आपको सारे बुक्स जो हज़ारों साल पहले लिखी हुई बुक, ओरिजिनल बुक, उसके ट्रांसलेशन, उसके सब मिलेंगे आपको। तो चलिए और इंतज़ार करते हैं कि प्राची जी का वो कब जो है अपने सवालात का जवाब देगी। चले आइए सब मिल के जो है सारे अवतारों पर